ओके, डायग्राम के अंदर PQRS इज अ रेक्टेंगल, बराबर. व्हाट इज एक्स एंड वाई? इट्स अ सेक्टर. एक्स वाला सेक्टर कैसे बनाया गया है? Q को सेंटर लेके, Q को सेंटर लिया हुआ है और PQ रेडियस लेके ये वाला सेक्टर बनाया गया है. Y वाला सेक्टर कैसे बनाया गया है? R को सेक्टर लिया हुआ है और इतना रेडियस लेकर के उसने बना दिया हुआ है. तो बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं M. टेक दिस पॉइंट एज M. ठीक है, लोगों एक्स वाई जेड उसने फाइंड करने बोला हुआ है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग ए बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू, तो व्हाट इज लेंथ हियर? 21 इंटू 14. 21 इंटू 14 करना, 4, 8 प्लस 1 9, 294 सेंटीमीटर. क्लियर है इतना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब पूरा फिगर का एरिया आ गया ना, क्योंकि पूरा फिगर रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के अंदर दो सेक्टर बनाया गया है, ठीक है. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एक्स. जो एक्स सेक्टर है उसका एरिया. व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू, तो इस वाले सेक्टर के लिए थीटा क्या है? हाँ, मतलब 90 डिग्री है ना. थीटा क्या है? अपॉन, एंड ये PQ रेडियस होगा, तो पाई का वैल्यू 22 अपॉन, एंड रेडियस इज 14 इंटू 0 0 गेट कैंसिल. 9 1 सा 9 4 सा 7 1 सा 7 2 सा 2 1 सा 2 2 सा 2 1 सा 2 7 सा 2 7 सा 14, 1 carry, 14 plus 1 154 centimeter. We got x. Clear है? Okay. Now for area of sector y, theta क्या रहेगा? What will be radius then? रेडियस क्या होगा? सोच के बताओ, डायग्राम देख के. हाँ, 21 माइनस 40. अगर ये PQ रेडियस है एक्स सेक्टर का, तो QM भी तो रेडियस होगा एक्स सेक्टर का. सेक्टर ऐसा बनता है ना, ये दोनों रेडियस होते हैं ना. तो ये सेक्टर बना हुआ इस तरह से, तो PQ और QM रेडियस हो गया, तो PQ और QM इक्वल होगा. तो PQ 14 है तो QM भी कितना होगा, है ना. Y वाले सेक्टर के लिए थीटा 90 डिग्री है, रेडियस क्या होगा? RM. ये पूरा QR 21 है, उसमें से QM 14 गया, तो RM कितना बचेगा? 7 बचेगा ना. क्लियर? अंडरस्टूड? तो वो करके बताना है हमको. RM इक्वल टू QR माइनस QM. 21 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 7. Now for area of sector y, what is the formula? Theta upon pi r square. Theta is again 90 degree upon
22/7. Radius will be 7, 7 get 0, 0 cancel. 9 ones are 9. 2 twos are 2. 11s are 11 sevens are 77/2. 2 threes are 6. 2 eights are 0.25 are 38.5 centimeters. So we got x, we got y. Z कैसा निकाले? हाँ, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये x और y को क्या कर देवे? माइनस कर देवे, तो अपने को z मिलेगा ना, है या नहीं? अगर z वाला एरिया निकालना है तो पूरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से सबसे पहला तो x और y को ऐड कर लो, ऐड करके इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से क्या कर दो? माइनस कर दो। समझा? तो z वाला अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे पहला तो x और y को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से क्या करना है मुझे? माइनस। तो माइनस करना है किसके एरिया में से? रेक्टेंगल के एरिया में से। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? a। तो पुट द वैल्यू, व्हाट इज a? 294 माइनस व्हाट इज x? 154 प्लस 38.5। 294 माइनस ऐड करो 0.5 लिख देंगे। 4 प्लस 8 12, 1 कैरी 9, 192.5 माइनस करो 294.0 माइनस 192.5 बिकम 310 5101। क्या आएगा z का एरिया? 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? समझा? कॉपी करो। 13 पढ़ना, सम पढ़ो। Triangle element is an equilateral triangle having side LM. ये LM का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, बराबर, as shown in the figure। अच्छा, ट्राइंगल एलिमेंट जो है दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट? तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। LM, MN और LN वो सब 14 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। उसके अलावा व्हाट अबाउट एंगल्स? पाइथागोरस थ्योरम में किए हैं हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्राइंगल। हर एक एंगल क्या होते हैं? ऑल द एंगल्स विल बी, तो एंगल L, एंगल M और एंगल N, तीनों भी एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। As shown in the figure, 3 sectors are drawn with vertices as the center and radius 7 centimeter। ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस है, तीनों वर्टाइसेस को सेंटर लेके उसने 3 सेक्टर बनाया और उस सेक्टर का रेडियस क्या रखा उसने? 7 सेंटीमीटर। तीनों भी सेक्टर का रेडियस क्या रखा हुआ है? 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड ऑल दिस 4। सबसे पहले क्या फाइंड करने वाले उसने? एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट। एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है उसका? √3/4 इंटू √3/4। व्हाट इज साइड का वैल्यू? 14 इंटू 2 2s are 2, 2 1s are 2, 7 7s are 49 इंटू √3 का वैल्यू दिया हुआ है। दिया है क्या? नहीं दिया। √3 का वैल्यू है 1.73। √3 का वैल्यू क्या है? विल पुट 1.7। आपको बोर्ड एग्जाम में √3 का वैल्यू देंगे। √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 1.7। विल मल्टीप्लाई 1.73 इंटू 49, 27 टू कैरी 65, 15, 0, 4 3s are 12, 28, 29, 6, 7, 7, 14, 1, 84.77 centimeter square. That is the area of the equilateral triangle. Is it clear?
सेकंड क्या फाइंड करने बोला? एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू, तो हर एक सेक्टर के लिए जब उसने 3 सेक्टर बनाया तो हर एक सेक्टर के लिए थीटा क्या है? 60 है ना, 60 अपॉन पाई का वैल्यू वाई, क्योंकि रेडियस ये वो 7 का मल्टीपल है। 7 and 7 गेट 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 3 जा and 2 11 7 जा अपॉन डिवाइड करते, 3 2 जा 6, 1 बचा 17, 3 5 जा 15, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0 18, रिकरिंग होगा तो 25 पॉइंट क्या लेंगे हम लोग? 6 7। सो एक सेक्टर का एरिया क्या आ रहा है? 25.6। तो उससे क्या फाइंड करने बोला अपने को? तीसरा, थर्ड, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। तो तीनों भी सेक्टर सेम है ना, तो इस एक सेक्टर को क्या कर दो मैं? 3 से क्या कर दो? तो 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर 25.37 जा 21, 2 कैरी, 18 प्लस 2 20, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 17 1 कैरी, 6 7, 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर ना। फिर एट लास्ट क्या फाइंड करने बोला उसने हमको? एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये कैसे निकालेंगे? हाँ बराबर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पूरे 3 सेक्टर को मैं ऐड कर दूं जो ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हो, तो इस पूरे तीनों सेक्टर के एरिया को क्या कर दूंगा मैं? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। किस में से? पूरे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में से। तो क्या बनेगा अपना? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, बराबर है। और वो वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखे है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? 84.70 माइनस टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर इज 77.01, माइनस करते 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 0 7, 4 माइनस 7 नहीं होगा तो यहाँ से लेंगे 7 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? 14, 14 माइनस 7, ये 7 हो गया था, 7 माइनस 7 0, 7.76 सेंटीमीटर। क्लियर? समझा या नहीं समझा? इसका डिनोशन थोड़ा सा मैं अलग लिख देता हूँ। क्या था वो? एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। क्लियर है? कॉपी।